बंगाल में कटपनी है कि नहीं है? बंगाल में ममता जी के आशीर्वाद से सिंडिकेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चावल भी खा गए, चीनी भी खा गए, बालू भी खा गए, मेट्रो का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ममता क्या बोलती है? होबे ना, होबे ना, होबे ना। 29 तारीख को मेला शेष हो गए और उन्हें शुरू हो गए। टोलाबाजी वाले लोग अपने अंतिम समय को याद कर लो। 5 तारीख के बाद एक एक को चुन के जेल में डालेंगे। इंद्रनील विधान को आप चुनाव जिताएंगे। मित्रों, आप बताओ, बंगाल में टोलाबाजी है कि नहीं है? जोर से बोलो, मेरे को ऊंचा सुनता है कि नहीं है? आप बताओ, बंगाल में कटपनी है कि नहीं है? आप बताओ, बंगाल में ममता जी के आशीर्वाद से सिंडिकेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और अगर आपको कोई मकान बनाना हो तो आपको पहले टीएमसी के गुंडों को पैसा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर आपको बालू खरीदना हो तो उनके ही जगह से लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा आपके खाते में भेजते हैं, उसमें से 25,000 रुपए का कट मनी टीएमसी का गुंडा मांगता है कि नहीं मांगता है? बोलो, ऐसे गुंडे राज को चलने देना है क्या? ये जो अत्याचार चल रहा है, इसका जवाब आधा 23 तारीख को दे दिया और आधा 29 तारीख को दे देंगे। ये हमको ये सिंडिकेट राज, कोयला माफिया, ये बालू माफिया, ये चीनी माफिया, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल भी खा गए, चीनी भी खा गए, बालू भी खा गए, कोयला भी खा गए, मित्रों गेहूं भी खा गए, सब कुछ खा लिया, बंगाल खा लिया। तो ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको गुड बाय कहना है कि नहीं कहना है? और गुड बाय कहना है तो 29 तारीख को 2 नंबर पर इंद्रनील खान को बटन दबाकर जिताना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग यानी बिहार प्रदेश, कलिंग यानी उड़ीसा और बंग, हमने अंग जीत लिया। भगवान ने, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, बिहार में आशीर्वाद मिला, हमने उड़ीसा में कमल खिला दिया। अब बंगाल की बारी है, बंग में भी कमल खिलेगा। मित्रों, आप बताओ, जब सब जगह आर्थिक मंदी है तो मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा है कि नहीं रखा है? हम दुनिया के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए कि नहीं बन गए? दुनिया में मंदी के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अब ममता दीदी बोलती है कि बंगाल के साथ मोदी जी अन्याय कर रहे हैं। आप बताओ, अन्याय कर रहे हैं क्या? ममता दीदी झूठ बोलती है या इनको कोई जानकारी की कमी है? आप बताओ, बंगाल को जो टैक्स का पैसा मिलता है, मोदी जी ने 142% बढ़ाया है। 142%। जो ग्रांट इन एड मिलता है वो 312% बढ़ाया है। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हो, ये मोदी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? आपको कलकत्ता में मेट्रो दिया कि नहीं दिया? मेट्रो का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ममता क्या बोलती है? होबे ना, होबे ना, होबे ना। अब 29 तारीख को होबे, होबे, होबे। और एक बात और, 29 तारीख को मेला शेष हो गए और उन्हें शुरू हो गए, उन्हें शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम, हाँ, और आपको बताता हूँ, गरीब कल्याण अन्न योजना में हम
हमने यहाँ पर 6 लाख लोगों को अन्न देने का काम किया, लेकिन 6 करोड़ क्षमा किया। और ये ममता दी के टीएमसी के जो गुंडे हैं, ये इसमें से भी चावल खा गए, गरीबों का हक भी मार गए। हालांकि 25 करोड़ की जनता को मोदी जी ने गरीबी के रेखा से ऊपर उठाया। उज्ज्वला योजना में फ्री गैस दिया गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, 2017 से बोल रहा हूँ, देश में सब जगह आयुष्मान भारत लागू हो गया है। और आयुष्मान भारत में मोदी जी ने यहाँ पर 1,25,00,000 परिवार, 1,25,00,000 परिवार को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हर साल की व्यवस्था की है। 5 लाख। लेकिन ममता दीदी को मैं 2017 से बोल रहा हूँ, 2017 से क्या बोलती है ना, आयुष्मान आमी लागू करबो ना, আমি করবো না, হবে না। अब आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ, 29 तारीख को इंद्रनील को जिता देना, 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, 5 तारीख को मैं आयुष्मान भारत लागू कर दूंगा। और आपको बता दूं, 3 प्रदेश थे जिन्होंने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया। 3 प्रदेश, पहला था उड़ीसा, कलिंग, छुट्टी हो गई और आयुष्मान भारत लागू हो गया। दूसरा था केजरीवाल का दिल्ली, उस समय का केजरीवाल, अब तो उसकी पंजाब से भी छुट्टी हो गई। तो वो टाटा बाई बाई, तो उसने भी कहा मैं नहीं लागू करूंगा, मैं नहीं लागू करूंगा। दिल्ली ने उनको भी साफ कर दिया और दूसरे ही दिन मैंने आयुष्मान भारत लागू कर दिया। अब कौन बच गया? कौन बच गया? आप अपना हक अदा करो, कमल खिलाओ। 5 तारीख को मैं 5 लाख रुपए का, 1,25,00,000 परिवार को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो कार्ड है ना, ये हमारे गरीब आदमी जो सोने का सराफे का काम करते हैं, ये तमिलनाडु में मेहनत करते हैं, ये सूरत में जाकर के मेहनत करते हैं, ये दिल्ली में जाकर मेहनत करते हैं, ये हिमाचल में जाके मेहनत करते हैं, ये पंजाब में जाके मेहनत करते हैं, बंगाल के लोग। अब आयुष्मान भारत आप लागू करेंगे तो ये अगर पंजाब में होगा तो पंजाब में उसका इलाज होगा और उसको बंगाल से नहीं, मोदी जी सीधा वहां पैसा पहुंचा देंगे। इस तरीके की। एक और बात बता दूं कि आप आयुष्मान भारत लागू करोगे तो यहाँ बंगाल की जनता को बता देना, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, जिसकी उम्र, मेल हो फीमेल, मर्द हो औरत हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी इलाके के हो, सबको 5 लाख रुपए का 70 साल से जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक हर साल उससे 5 लाख रुपए का इलाज। बोलो, ऐसा कार्यक्रम कभी देखा है तुमने? ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का कार्यक्रम है और भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा, मैं बोल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, आप बंगाल में बीजेपी की सरकार लाइए, इंद्रनील को 2 नंबर के बटन दबाइए और आयुष्मान भारत का लाभ लीजिए और अपने बुजुर्गों को इससे आप इलाज कराइए। अंतिम सांस तक उनका इलाज मोदी जी कराएंगे, ये आपको बताऊंगा। हमने इसको लागू किए हुए 2 साल हो गए। हर बुजुर्ग ने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया, हर बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया, हर बुजुर्ग को जो भी, यहाँ तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना बंद कर देती है और मोदी जी 70 साल से लेकर अंतिम समय तक उसको 5 लाख रुपए का सारी जिंदगी हर साल देने के लिए ये मित्रों, इसको भी हमको समझना। एक बात और बताना चाहता हूँ, अब तुष्टीकरण होगे ना। ये जो घुसपैठिए हैं ना, इन घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और वापस भेजेंगे, आपको इनसे निजात दिलाएंगे। बहुत तगड़ा एक्शन होगा।
और ये जो ममता दीदी जमीन नहीं देती है ना, जिसके चलते बांग्लादेश का फेंसिंग नहीं हो रहा है, आप 29 तारीख को चुनाव जिताओ, हमारी सरकार बनाओ, तुरंत फेंसिंग का काम शुरू होगा और रास्ता रोक दिया जाएगा और जो अंदर है उसको बाहर भेज दिया जाएगा। इसको भी करवाएंगे। और एक बात और बता दूं, एक टोलाबाजी वाले लोग अपने अंतिम समय को याद कर लो। 5 तारीख के बाद एक एक को चुन के जेल में डालेंगे और एक्शन होगा, ये भी बात है। और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 3000 रुपए देंगे और जो महिलाएं हैं उनको भी 3000 रुपए महीने का मिलेगा। और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय याद रखिए, 7वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और डीए की किस्त भी रिलीज हो जाएगी। जो ममता बोलती है ना, ममता दीदी होबे ना होबे ना होबे ना, वो होबे 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 और खेला शेष होबे, उन्नयन शुरू होबे। और इसी तरीके से पलटानो एक और बात बता दूं, बंगाल एसिड अटैक में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर खड़ा है। ये ममता की माँ की बात करती है। माँ का क्या हाल किया, बहन का क्या हाल किया। सबसे ज्यादा एसिड अटैक बंगाल, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल, सबसे ज्यादा मर्डर बंगाल। आप ये तस्वीर बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? माँ की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बहनों की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या बोलती है ममता दी? 7 बजे के बाद मत निकलो। ये मुख्यमंत्री होगी। चलो 8 बजे के बाद मत निकलो। ये मुख्यमंत्री बोल रही है। बोलो ऐसा राज चाहिए क्या? चाहिए क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपको एक ही बात माताओं बहनों सबको बोलना चाहता हूँ, समय आ गया है। गुड बाय टू ममता जी एंड वेलकम टू बीजेपी। इसकी हम पूरी तैयारी करें और कमल की बात करें।